शनि की पीड़ा से सभी लोग घबराते हैं, डरते हैं। शनि की किसी की दशा आने वाली हो तो मन में एक शंका सी बैठनी शुरू हो जाती है कि जाने अब क्या होगा। किसी का शनि का ढैया या शनि की साढ़े सत्ती आने वाली हो तो भी मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि अब जीवन न जाने कौन सा मोड़ लेगा। अब शनि से डरना थोड़ा सी हद तक जायज भी है, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है। 30 साल बाद उसी राशि में वापस आते हैं, तो जीवन के 30 साल बड़ी ब्रैकेट को शनि कंट्रोल करते हैं। बहुत बड़ा समय होता है ये। और शनि जब दिक्कत देने पे आएंगे, कम से कम 2.5 साल तक तो दिक्कत देते ही रहेंगे। कोई भी अन्य प्लेनेट जो है, कोई प्लेनेट 1 साल तक दिक्कत देगा, 1.5 साल तक देगा, कई प्लेनेट केवल 1-1.5-2 महीने तक दिक्कत देते हैं। लेकिन शनि अगर दिक्कत देना शुरू हो गए तो 2.5 साल तक ये शनि की दिक्कत कहीं नहीं गई। और शनि की दिक्कतें होती भी छोटी मोटी नहीं है, ये दिक्कतें भी किंग साइज होती हैं। ये इंसान के काम कारोबार को स्लो कर सकती हैं, इंसान के इनकम को खत्म कर सकती हैं, शरीर के अंदर ऐसी व्याधि लेके आ सकती हैं जो व्याधि लंबे समय तक चले, रिश्तों का खात्मा कर सकती हैं। तो शनि की पीड़ाएं जो हैं ये बहुत बड़े लेवल की होती हैं। तभी शनि को कहा जाता है कि ये न्यायाधीश है। पिछले जो भी संचित कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, उनके नतीजे शनि देते हैं। इसीलिए शनि से डरना जो है किसी हद तक लाजमी भी है। लेकिन शनि का डर किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से समझा जाए इसकी कार्यप्रणाली को। किसी भी चीज की कार्यप्रणाली को जब समझ लिया जाता है ना, तो इंसान को यह समझ आ जाती है कि दरअसल ये हो क्यों रहा है, और फिर उस चीज को डाइल्यूट करना, उस चीज को टालना बहुत ही आसान हो जाता है। और आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं कि दरअसल शनि की कार्यप्रणाली को किस तरह से समझा जाए। एकदम से जब दिक्कतें आ जाएं तब नहीं जानना है कि शनि आ चुके हैं। शनि आने से पहले जो आहट होती है ना, उसको किस तरह से पहचाना जाए ताकि आपको भली प्रकार से पता चल जाए कि अब शनि आने वाले हैं। अब दान करके या कोई भी अन्य उपाय करके शनि को सही कैसे किया जाए, तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। शनि ग्रह जो है ना, ये देखिए, आज मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि चंद्रमा से कौन से घर में शनि हो तो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। शनि के ऊपर मेरी एक अलग से पूरी सीरीज है कि कौन से घर में शनि कौन से रिजल्ट देते हैं। अगर आपको शनि के बारे में, अपने शनि के बारे में प्रॉपरली जानना है कि आपकी कुंडली के शनि कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप मेरी उस शनि की सीरीज को रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं बड़ी विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं कि शनि जब भी खराब होते हैं ना, ये आपके किस लेवल पे कौन से बदलाव लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम मन के लेवल पे आते हैं। मन के लेवल पे इंसान को शनि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर देते हैं। जब भी आपको लगे कि यार मन में एक अजीब सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मन के अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि इंसान दूसरों से खुद को कमतर समझना शुरू हो चुका है, अब ये शनि के खराब होने की निशानी हो गई। अब आप कुंडली चेक करवा लीजिएगा, शनि कहीं ना कहीं आपके पीड़ित हो रहे होंगे। मन को अन्य दूसरी दिक्कत होती है, अच्छे बुरे की पहचान भूल जाती है। खराब शनि वाले लोग उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो लोग टाइम वेस्टर होते हैं, उन लोगों की संगत में ज्यादा रहते हैं जिनकी सलाह बहुत ज्यादा खराब होती है। खराब शनि वाले जो लोग हैं, ये लोग समय की कद्र भूलते हैं। ये मन को इस तरह से शनि खराब करते हैं कि इंसान जो है समय की कद्र भूल जाता है। टाइम को वेस्ट करना, काम को कल पे टालना, ये शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। अभी मैं शनि के उस तल पे हूं जहां पे शनि केवल मन को खराब कर रहे हैं। ये मन के थ्रू शनि अपने आने की आहट देते हैं। अगर आपको लगे कि एकदम से गुस्सा बड़ा प्रचंड आना शुरू हो चुका है, आप सामने कौन है, एज में बड़ा है, छोटा है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, इसको भूल के आप बिना बात के लोगों से भिड़ना अटकना शुरू हो चुके हैं, ये शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा शनि जब खराब होते हैं ना, इंसान अपने कैरेक्टर से भी नीचे गिर जाता है, यानी इलिसिट रिलेशंस, ये शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। एडिक्शंस, लगातार शराब, लगातार नॉन वेज में इन्वॉल्व रहना, ये शनि के खराब होने की अन्य बहुत बड़ी निशानी है। अब मन या आपके खान पान या आदतों से हटके अब शनि अगर शरीर को खराब करेंगे तो क्या देंगे। शरीर को खराब करने पे इंसान सबसे पहले तो बिल्कुल आलसी हो जाता है, बॉडी की मूवमेंट एकदम से बंद कर देता है, और शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी व्याधि आ जाती है जो या तो एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग से जुड़ी हुई हो, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, जोड़ों के दर्द का होना, शरीर के अंदर एकदम से शिथिलता आ जाना, या शरीर के अंदर कोई ऐसी लंबी चलने वाली बीमारी आ जाती है जो जितनी मर्जी दवाइयां करती जाएं, लेकिन वो बीमारी जो है जाने का नाम नहीं लेती। कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा करी। ये शनि जब शरीर पे खराब होते हैं ना, तो ये शनि की बहुत बड़ी निशानी होती है। बालों का बड़ी यंग एज में सफेद होना शुरू हो जाना, बालों का झड़ना शुरू हो जाना, ये शनि की अन्य निशानी है। आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाना, ये शनि की शरीर पे आने वाली एक और निशानी है।
शनि की सबसे बड़ी निशानी होती है इंसान की मूवमेंट, चाल जो है वो बाधित हो जाती है किसी चोट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से। जब चाल बाधित हो जाए ना, तो भी ये शनि शरीर पे अब खराब हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी निशानी होती है। घबराइए मत, इसी वीडियो के एंड में मैं आपको उपाय भी, बड़े विलक्षण उपाय देने वाला हूं। अब आइए, जब शनि किसी इंसान के करियर, काम कारोबार को खराब करते हैं ना, तो सबसे पहले इंसान अपने सुपीरियर्स की नजरों में गिरना शुरू हो जाता है। उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसके सुपीरियर उससे खार खानी शुरू हो चुके हैं, उससे रिवेंजफुल होना शुरू हो चुके हैं, या बिना बात के उस इंसान के खिलाफ कुछ षड्यंत्र ऐसे होते हैं जिन पे उनका कंट्रोल ही नहीं होता। पिछली कई ऐसे सोए हुए मैटर्स होते हैं जो बिना बात के जगने शुरू हो जाते हैं, लाइट में आने शुरू हो जाते हैं। ये शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। जो इंसान ने नहीं भी किया होता ना, उस पे भी उसके इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। ये होता है शनि का खराब होना। इंसान अपनी ट्रांसफर लेना चाहता है, ट्रांसफर नहीं होती है। इंसान का जो काम करने का माहौल है, चाहे वो जितनी मर्जी सिक्योर्ड जॉब हो जाए, काम करने का माहौल खराब शनि में इतना सफोकेटिंग होना शुरू हो जाता है कि इंसान ना काम छोड़ते हुए बनता है, ना काम करते हुए बनता है। व्यापारी भी है ना इंसान, और शनि खराब हो गए हैं, अपनी लेबर की तरफ से बहुत ज्यादा पीड़ित होना शुरू हो जाएगा। या फिर वो इंसान जो है काम कारोबार में, उसकी मशीनरी उसको इस तरह से धोखा देना शुरू कर देगी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है मानो निल हो जाएगी। खराब शनि की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि इंसान अपना घर जब भी बनाता है ना, उसका घर बनाते ही उसके ऊपर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। खराब शनि वाला इंसान जो है ना, बड़े खराब वास्तु में अपने वर्क प्लेस को एस्टेब्लिश कर लेता है। ये शनि की खराबी की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब वास्तु की बात चली है ना, अब शनि जो है घर के भी कारक हैं। शनि जब भी खराब होते हैं ना, इंसान घर बनाना शुरू करता है, उसके ऊपर लगातार दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। चेन ऑफ इवेंट्स, कभी रिश्तों की खराबी, कभी काम की खराबी, कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया। उसकी लाइफ में उसको समझ नहीं आता है कि दिक्कतें आ कहां से रही हैं, जबकि उसकी जड़ में क्या था, उसने घर बनाना शुरू कर दिया बिना शनि का उपचार किए हुए। शनि की खराबी की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। चलो, अब शनि खराब है तो सही किस तरह से किए जाए। शनि खराब है ना, तो इसको सही करने का आज मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा कि स्टील का छल्ला पहन लीजिए, लोहे का छल्ला पहन लीजिए, शनि मंदिर में जाइए। देखिए, ये उपाय बड़े जरूरी हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली में शनि कहां पे है। शनि के बड़े लेवल वाले ब्रॉडर उपाय की डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। सबसे बड़ा जो शनि का उपाय है ना, जब भी शनि की जितनी भी पीड़ाएं इस वीडियो में मैंने आपको बताई है ना, उनमें सबसे बड़ा उपाय है शिव उपासना। लेकिन किस तरीके से? आपको शिव मंदिर में जाना है। आप हफ्ते में एक बार जाइए, आप रोज जाइए। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद आप वहां पे बैठ के पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए रोज 5 से 10 मिनट। ये बिना गिने हुए करना है। कुछ लोगों ने घर पे शिवलिंग स्थापित किए होते हैं, वो घर पे ही पाठ करते हैं। यहां पे शनि की पीड़ा से शांति के लिए शिव मंदिर में जाना जरूरी है। शिव मंदिर के अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो जब आपके साथ अलाइन होती है ना, शनि की जो आप पे पड़ने वाली नेगेटिव ऊर्जा है ना, ये उसको पॉजिटिव करती है, शनि की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ अलाइन करती है। फिर फर्क क्या दिखते हैं? सबसे पहले तो इंसान अपनी क्वालिटीज को पहचानना शुरू करता है। इंसान की डिसीजन मेकिंग वो सही हो जाती है। इंसान जो सब वक्त काट रहा था ना, अब वक्त को यूज करना शुरू कर देता है। अब इस इंसान को सलाहकार भी वो लोग मिलते हैं जिनकी सलाह से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये इतना सिद्ध उपाय है, इसको आजमा के देखिए। ये कभी 99% असर नहीं करता है, ये उपाय हमेशा 100% असर करता है। खाली यही नहीं, इसी की कॉन्टिन्यूटी में एक और चीज आपको बता रहा हूं कि जो सिविल लेबर होती है ना, मकान बनाने वाले मजदूर कई तरह के हो सकते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, लेकिन जो सिविल लेबर होती है ना, मकान बनाने वाले मजदूर, आप शनि की किसी भी दिक्कत की सूरत में आप इनको नमकीन खिलाते रहिए। आप भजिया खिलाइए, पकौड़े खिलाइए, कुछ भी नमकीन जो है आप इनको खिलाते रहिए, स्पेशली शनिवार वाले दिन। शनि की अभूतपूर्व कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अब शनि की कृपा ये नहीं होती है कि कोई काम बिगड़ा हुआ है एकदम से झट से सही होना शुरू हो जाएगा। ये झट से बिगड़ा भी नहीं था, और ये धीरे धीरे ही, स्लोली ही ठीक होगा। शनि का कोई भी असर जो है थोड़ा स्लोली ही होता है, इसलिए पेशेंस रखना भी शनि का एक बहुत बड़ा उपाय है। और सबसे बड़ा जो शनि का उपाय है ना, वो है अंध विद्यालय में या ब्लाइंड लोग अगर आपके आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उनके जीवन में कोई ना कोई सपोर्ट दी जाए, उनके जीवन में कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन लेके आया जाए, उनके लिए कोई साधन बनवाए जाए, तो आपके शनि जितने मर्जी खराब होंगे, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे।
शनि कार्मिक कनेक्शन के प्लेनेट हैं, इसलिए अपने कर्मों को सही करना, अपने कर्मों को पेयर करना, अपनी इंटीग्रिटी को बना के रखना, ये शनि को सही करने का एक बहुत बड़ा उपाय है। इसको आजमा के देखिएगा, इसके नतीजे बड़ी तेजी से बहुत जल्दी आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज शनि के बारे में मेरी एक छोटी सी चर्चा। मैं आशा करता हूं अगर आप शनि की किसी भी दुविधा से, किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी और को भी जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।